इस टॉपिक को पढ़ा, इसमें सीखा, जो इसका बेसिक्स था उसको अप्लाई करने की आज अब समय आ चुका है। उसको अलग-अलग चैप्टर्स में हम लोग अप्लाई करें। जो हमने प्रक्रियाएँ पढ़ी उसी प्रक्रियाओं का उपयोग करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करूँगा। अर्चना है, रुचि है, प्रीति है, स्वाति है, कुशनाग है, कंचन है, रूबी है, सरोज है, पुष्पा है, गरिमा, ममता, अंजलि, रीनू, रितु, प्रिया, उमेश, सोनम, सरिता, पूनम, कविता, कंचन, सुनील, सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी-जल्दी लाइव हो जाइए, क्लास की शुरुआत की जाए। मैं परसेंटेज जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था प्रतिशत को, उसी दिन मैंने आप लोगों से स्पष्ट किया था कि जो प्रतिशत है इसको हम एक बेसिक नॉलेज की तरह सीखें और इस प्रतिशत का अधिकतम उपयोग करें। हम लोग इस प्रतिशत को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उपयोग में लाने की कोशिश करेंगे। इस उपयोग के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स लिस्ट कराए थे। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका पूरा उपयोग प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, लाभ और हानि जिसको हम लोग कहते हैं। इसका पूरा उपयोग डिस्काउंट में होता है जिसको हम छूट कहते हैं। इसका पूरा उपयोग एसआई, साधारण ब्याज, एनसीआई, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। ये जितने भी टॉपिक हैं पूरी तरह से प्रतिशत पर ही आधारित हैं, प्रतिशत पे ही बेस्ड हैं। आप सभी लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको लगेगा कि यह कहीं ना कहीं से प्रतिशत को ही केंद्रित करने वाला टॉपिक है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग हमें मिश्रण के लिए कह रहे थे, मिश्रण का जो टॉपिक होता है जब रेशियो आप क्लियर करते हैं तो ही अच्छे से समझ जाता है। वहां पर जब रेशियो में हम रहेंगे तो हम परसेंटेज का भी उपयोग करा पाएंगे और रेशियो का भी उपयोग करा पाएंगे तो ज्यादा अच्छे से उसको आपको लिबरेट कर पाएंगे। कोई भी चीज छूटेगा नहीं, मेरा कमिटमेंट आपके साथ है। बाकी चीजों के लिए आप निश्चिंत रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग फोकस करिए। आज अगर हम लोग परसेंटेज के इस प्रॉफिट एंड लॉस में कंटिन्यू करते हैं, मेरा उद्देश्य था कि आज हम नया कुछ कंटिन्यू करें। नया मतलब हम यही से चीजों को शुरू करें जो कि पूरा रिलेट करते हुए चले, आगे बढ़ते हुए चले। ठीक है, तो अब देखिए कुछ चीजें जो सीट में बची हुई है इसको लेकर के हम लोग एक डाउट क्लास कल या परसों में कंफर्म करेंगे। ठीक है, उसको हम कंफर्म करेंगे और उस दिन हम आपको निश्चित कर देंगे कि कैसे उसको कवर करना है। तो आप सभी लोग सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें कि आप सभी लोग लाभ और हानि पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं है। लाभ हानि पढ़ने के लिए तैयार अगर हो तो हम कंटिन्यू करें टॉपिक को। चलिए बताइए, जो जो सीट के प्रश्न है वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। मुझे उसको कराना है, मेरी जिम्मेदारी का पार्ट है वो, मैं उसको करा दूंगा, मानकर चलिएगा आप सब लोग। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप जो सीट वाला जो डाउट है आप उसके लिए परेशान ना हो। पहली चीज, सीट को दिमाग में रख दे, वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी, मैं उसको कवर करा लूंगा। आप लोग आगे पढ़िएगा ना, ये सब चीजें पुरानी वाली यहाँ भी रिलेट करती आएगी। एक बार जब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना टेंशन खत्म हो जाएगा, समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। वो कुछ भी प्रश्न, कहीं के भी प्रश्न आराम से कवर हो जाएंगे। तो मैं जो शब्द यहाँ पर स्टार्ट आज की क्लास में करने जा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट करिए। इसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। नए चैप्टर की तरह से भी और एक तरह के एप्लीकेशन की तरह से भी हम बात करने जा रहे हैं आज लाभ और हानि की। क्या लाभ है और क्या हानि है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चले। तो लाभ हानि को समझने के लिए पहले दिमाग में रख लीजिए, जैसे हम परसेंटेज में एक टर्म पढ़ते थे वृद्धि और कमी। क्या पढ़ते थे? वृद्धि और कमी। जब हम किसी वस्तु के मूल मान में कोई चीज हम बढ़ा देते थे, इंक्रीज कर देते थे तो वृद्धि होती थी, और जब डिक्रीज कर देते थे तो कमी होती थी। आज उसी चीज को हम लोग यहाँ पर बढ़ाकर लाभ अर्जित करने की बात करेंगे, घटाकर हानि अर्जित करने की बात करेंगे। लेकिन अगर हम शब्द लाभ और हानि की बात करें, यह बहुत ही कॉमन और यूजफुल शब्द है। अधिकतर हम अपनी डेली लाइफ में प्रतिदिन कोई ना कोई काम करने के दौरान इस बात का जिक्र जरूर करते हैं, इस काम से हमें लाभ होगा, इस काम से हमें हानि होगी। लाभ हानि को पहले स्पष्ट तौर पर समझने की जरूरत है कि लाभ हानि एक्चुअली क्या है, किसको मिलता है, कौन पाता है, कौन देता है, ये जानने की जरूरत है। इसको पहले हम लोग कंफर्म करें। इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से चीजों को शुरू करता हूं। आज के लेक्चर की शुरुआत में एक एग्जांपल से करता हूं। मान लीजिए हम दो दोस्त थे, कोई हमारे साथ भी एक व्यक्ति है, लोग हम साथ में रहते थे। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सामान को खरीदना चाहते थे। मान लीजिए मुझे एक शर्ट खरीदनी थी, मेरे दोस्त को भी एक शर्ट खरीदनी थी। मैं और दोस्त हम, मान लीजिए मैं पहले गया शर्ट खरीदने के लिए। मैं गया तो एक दुकान पर पहुंचा तो वहां दुकानदार ने मुझे शर्ट का एक रेट बताया, कहा सर 1000 की शर्ट है। मैंने कहा भैया कुछ छोड़ दो, तो उसने मुझे वही शर्ट 800 रुपए में दे दी। मुझे शर्ट मतलब पहले व्यक्ति P1 को या मतलब यक्स को यह शर्ट 800 रुपए में मिली। जब मेरा दोस्त वही शर्ट खरीदने गया तो उस शर्ट को उस दोस्त ने और छूट कराई और 600 रुपए में खरीद कर लाया। आप सोचिए, मुझे वही शर्ट 800 में मिली है और मेरे दोस्त को वही शर्ट 600 रुपए में मिली है। जब हम दोनों लोग मिले, कहां पर, घर पर या कहीं पर, हम जब एक दूसरे से मिले तो वही शर्ट सेम टू सेम दिखी। तो मैंने पूछा यार तुम्हारी कितने की, तो कहा भैया मेरी 600 की है। मैं तो यार तुरंत शॉक रह गया, मुझे लगा कि मैंने तो 800 में खरीदी है। सेम शर्ट, सेम ब्रांड, सब कुछ वही है और एक ही दुकान से हम दोनों लोग शर्ट खरीदे अलग अलग दिनों में। एक को मिली है 800 में, दूसरे को मिली है 600 में। क्या रियलाइज होगा? क्या मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मुझे हानि हो गई? क्या इसको लगना चाहिए कि लाभ हो गया? या आप स्पष्ट करिए, इस समय क्या किसी, मुझे या मेरे दोस्त में से किसी एक को लाभ या हानि हुआ कि नहीं हुआ, ये आप बताइए। और अगर हुआ है तो नाम बताइए किसको हुआ है। यक्स को लाभ हुआ है कि वाई को हुआ है, कि यक्स वाई में से किसको लाभ या हानि हुई है, ये आप सभी लोग बताइए जल्दी से। जल्दी से, किसी को लाभ या हानि हुई है कि नहीं हुई है? हाँ जल्दी से बताइए। हाँ मुझे देखिए, अब यहाँ पर हुआ क्या कि आप सबको जैसे हमको यहाँ पर लगने लगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, मैंने 800 में खरीदी है और मेरे दोस्त ने 600 में खरीदी है। इसको कम में मिला है, मुझे ज्यादा में मिला है। तो सबको लगेगा कि जो ये मेरा दोस्त है, जो वाई है, इसको यह शर्ट 200 रुपए के फायदे पर मिली है। मुझे यहाँ पर यह शर्ट 200 रुपए के नुकसान में मिली है। साफ साफ भाई 800 रुपए मैंने दिए हैं और उसने 600 ही दिए हैं। उसको 200 रुपए उसने कम दिया है और मैंने 200 रुपए ज्यादा दिया है। तो हमको, आपको या किसी को भी जो नॉन पर्सन, उसको रियलाइज होगा कि यहाँ पर मुझे 200 का घाटा हुआ है, मतलब एक्स को, और वाई को 200 का नुकसान हुआ है। लेकिन यह कुछ नहीं है, आप समझिए। इस स्थिति में मेरी बात को समझिएगा ना। अब जैसे मैं अब आपको एक और स्थिति बताऊं, मान लीजिए हम लोगों ने शर्ट नहीं पहनी। हमने क्या किया, उसी शर्ट को, आपको लग रहा है ना मुझे नुकसान हुआ है, मैंने उसी शर्ट को 1500 रुपए में किसी को बेच दिया। मैंने इसी शर्ट को 1500 रुपए में बेच दिया। मेरे दोस्त ने भी उसी शर्ट को ले जाकर के 1000 रुपए में किसी को बेच दिया। जितने में उसका प्रिंटेड प्राइस था उतने में ही बेच दिया। अब सोचिए, अब बताइए किसको लाभ हुआ? मुझे 700 रुपए का और इनको कितने का हुआ? 400 रुपए का। मतलब एक तरह से अगर देखिए, अब मुझे ज्यादा लाभ हुआ है, इनको कम लाभ हुआ है। पहली स्थिति मेरी बात समझिएगा, केवल खरीदने से, जैसे हमने सामान खरीदा, आपने सामान खरीदा, केवल सामान खरीदने से लाभ हानि नहीं होता है। मैंने कम में खरीदा, ज्यादा में खरीदा, उससे कोई फर्क नहीं। लाभ हानि किसी स्थिति में तभी होता है जब सामान को खरीदा भी जाए और सामान को बेचा भी जाए। जब तक हम इन दो बातों में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हमें लाभ हानि का एहसास नहीं होगा। मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करिएगा। जब तक हम इन दो चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हमें लाभ हानि नहीं होगा। इसलिए आप इस बात को पहले स्पष्ट कर लीजिए कि लाभ या हानि के लिए, लाभ या हानि के लिए दो चीजों का होना अनिवार्य है। और वह दो चीजें क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य। आपको अच्छे से पता है कि यह दो चीजें कौन फेस करता है। हम आप करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग किस लिए सामान को खरीदते हैं? हम लोग इसलिए सामान को खरीदते हैं क्योंकि हमें यूज करना होता है। हम इसलिए थोड़ी खरीदते हैं हमें बेचना होता है। हम दुकानदार नहीं है, हम क्या है? हम यूजर हैं, हम कंज्यूमर हैं।
हम सामान को यूज करने के लिए, उपभोग करने के लिए यूज करते हैं, खरीदते हैं, इसलिए हमें उस सामान को खरीदने से न्यूमेरिकली, फाइनेंशियली कोई फायदा नुकसान नहीं होता है। हाँ, वो अलग चीज है कि आपने कोई मेडिसिन खरीदी, आपको फायदा हो गया, आपने कोई सामान खरीदा जिसका आपको लाभ उस प्रोडक्ट के हिसाब से हुआ, फाइनेंशियली हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है। किसी भी सामान के खरीद या विक्रय से ही हम फायदा और नुकसान निर्धारित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा कि लाभ या हानि के लिए, लाभ हानि के लिए पहला पॉइंट आपको कॉपी में रखना है, के लिए क्रय तथा विक्रय मूल्य दोनों का होना आवश्यक है। सीपी तथा एसपी आवश्यक है, सीपी तथा एसपी आवश्यक है। पहला पॉइंट हो गया कि अगर हमें लाभ हानि निर्धारित करना है तो हमें जो है क्या होगा, सीपी और एसपी दोनों जानना जरूरी है। इसलिए हम जब इस चीज को अनुभव किए तो मुझे पता चला कि हमारे समाज में एक ही व्यक्ति है जिसको हम दुकानदार कहते हैं, वही व्यक्ति दोनों चीजों में इन्वॉल्व होता है, वही सामान को खरीदता है और वही सामान को बेचता है, इसलिए उसी दुकानदार को ही लाभ या हानि हो सकता है, हम लोग को नहीं होता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात समझिए, दूसरा पॉइंट ये है, क्या है सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि एक दुकानदार किसी एक ही सामान को बेच रहा है, बेचने के पहले उसने थोक में सामान खरीदा होगा, सामान खरीद करके उसने उसके ऊपर 1000 निर्धारित कर दिया, उसने कहा भैया 1000 का सामान है। हम सामान खरीदने गए, मैंने काफी क्या बोला, मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट किया, कम कर दो, अंततः उसने सामान मुझे 800 में दे दिया। सोचिए, बोला था 1000, मुझे दे दिया 800 में। फिर कोई दूसरा व्यक्ति गया और छूट करवाया, उसको 600 में ही दे दिया। कोई तीसरा व्यक्ति गया और छूट करवाया, उसे 500 में दे दिया। कोई और नहीं करवाया, उसको 900 में दिया। कोई बिल्कुल नहीं करवाया, उसको 1000 में दिया। हमने देखा कि दुकानदार ने वस्तु को तो 1000 रुपए में खरीदा था, लेकिन वह अलग अलग कस्टमर को अलग अलग दामों में वस्तु को बेच रहा है। अलग अलग कस्टमर को एक ही वस्तु को अलग अलग दामों में बेच रहा है, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग दाम में वस्तु को बेच रहा है। मतलब मुझे समझ में आया कि वस्तु का क्रय मूल्य तो समान रहता है। सेकंड पॉइंट आप यहां से चाहे तो लिख सकते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो समान होता है, क्रय मूल्य समान रहता है, परंतु विक्रय मूल्य ग्राहक टू ग्राहक बदल रहता है। आप जानते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर जो क्रय मूल्य है किसी वस्तु का वो तो फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो तो हम थोक में खरीदे तो सबके लिए समान पैसा हम पे करके आए अगर मैं दुकानदार हूं तो, लेकिन अलग अलग ग्राहक को मैंने उसी वस्तु को अलग अलग दाम में बेचा है। अगर आप देखते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि एक ही सामान को हम खरीदने जाए तो हमको अलग रेट में देगा, कोई दूसरा व्यक्ति खरीदने जाए तो उसको अलग रेट में देगा। हमसे कहेगा यार आप मेरे बड़े खास हो, आपको हम इस रेट में दे रहे हैं, उनसे कहेगा कि आप मेरे बड़े खास हो, मैं आपको इस रेट में दे रहा हूं। इस तरह से दुकानदार अपने लाभ को देख करके वस्तु को बेच देता है। अब आप उससे इतना जिद कर लो कि भैया हमको तुम 1000 वाला सामान 200 में दे दो, तो क्यों दे देगा आपको? अगर उसको हानि हो रही है तो क्यों दे देगा? वो वस्तु को जो है तब तक बेचेगा जब तक उसे लगेगा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप कभी इस तरह की बार्गेनिंग की शॉप पे जाइए तो आप अगर रेट बताएंगे, दुकानदार को अगर लग रहा है उससे उसको फायदा है तो जरूर बेच देगा, नहीं लग रहा है तो नहीं बेचेगा, सीधी सी बात है। तो मतलब हमने देखा कि वस्तु का क्रय मूल्य तो समान रहता है, लेकिन जो विक्रय मूल्य है वो ग्राहक टू ग्राहक क्या होता रहता है, बदलता रहता है। इस बात को आप जानते हैं एक ही वस्तु के लिए। तीसरी बात समझने की कोशिश करिए। तीसरी बात मैं आपको समझाऊं कि लाभ तथा हानि क्रय मूल्य पर निर्भर करते हैं। अब इसको आप समझिए, मैंने कहा लाभ तथा हानि क्रय मूल्य पर निर्भर करते हैं, क्रय मूल्य पर ही आधारित होते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, आप आज की क्लास को मेरी बातों को सुनते हुए लिखिएगा, सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे आप एक मॉल में गए, आपको कोई सामान खरीदना है, सपोज करिए आप वहां पे जब गए तो सपोज करिए आपको अच्छा मिलता कौन है वहां पे जाने पे? क्या सीधा ओनर आता है क्या बेचने के लिए? नहीं, सेल्समैन बैठे होते हैं, सामान को बेचते हैं। एक सेल्समैन था जिसने मुझे कहा भैया 1000 का सामान है, मान लीजिए मुझे एक शर्ट लेनी थी, फिर से 1000 की शर्ट है सर, हमको कहा गया है कि इसको 10% की छूट तक दे देना, मतलब मैं सर इसको 900 रुपए में आपको दे दूंगा। चलिए मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 10% का ऑर्डर है, आपको 10% छूट करके 900 रुपए मुझे शर्ट दे दो। जब मैंने 900 रुपए में शर्ट खरीद ली, पैक करा लिया, बिल पेमेंट कर दिया, मैंने सेल्समैन को बुला के पूछा भैया ये बताओ कितने परसेंट का तुम्हें फायदा हुआ, इसके लाभ कितने परसेंट का हुआ, क्योंकि दुकानदारी तो लाभ के लिए की जाती है ना। तो सेल्समैन हमको क्या जवाब देगा पता है? अगर सही सेल्समैन होगा कहेगा सर ये लाभ हमको नहीं पता है, हमारा लाभ हमारी सैलरी होती है जो महीने के अंत में हमारे अकाउंट में आती है, बाकी लाभ किसको क्या होता है ये मैनेजर साहब जाने या जो मेन ओनर है वो जाने। बाकी मुझे लाभ का मतलब इतना है कि मेरी सैलरी होती है, हर महीने मुझे मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, वही लाभ है। बाकी ये मेरे लिए आदेश दिया गया था कि 1000 की शर्ट है, 10% की छूट तक आप बेच सकते हो, और बहुत अच्छे सेल्समैन हो तो ज्यादा प्राइस लेके दे देना, लेकिन 900 तक बेचने के थाटी है, 900 से ₹1 आप उससे कम कहेंगे तो मैं सीधा आपको नहीं दे दूंगा, आप उन्हीं से बात करिए, मेरे से मतलब नहीं है। तो इसका अर्थ ये है। अच्छा मैनेजर के पास क्यों भेज रहा था, ओनर के पास क्यों भेज रहा था? क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य किसको पता है? ओनर को पता है, या जो मेन उसका अथॉरिटी उसको पता है। सेल्समैन को क्या पता है? सेल्समैन को तो बस केवल ये आदर पता है कि 1000 का सामान है, 10% की छूट देके बेच देना। तो सेल्समैन को आइडिया नहीं है कि कितने परसेंट का फायदा हुआ है। सेल्समैन को इसलिए आइडिया नहीं क्योंकि उस वस्तु का क्रय मूल्य उसको नहीं पता है। 1000 की शर्ट को अगर 900 में बेचा है, मान लीजिए ओनर ने 800 रुपए में खरीदा हो, तो हमको निर्धारित होगा कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, कितने परसेंट का नहीं हो रहा है। मेरे कहने का अर्थ है साफ साफ कि लाभ या हानि दोनों चीजें क्रय मूल्य पर ही निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती हैं? क्रय मूल्य पर। अगर लाभ निर्धारित करना है या हानि निर्धारित करना है तो दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए। मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य तो आप खरीद रहे हैं, वस्तु का क्रय मूल्य अगर नहीं पता है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है, इसलिए लाभ हानि के लिए क्रय मूल्य होना आवश्यक है। ये बात समझे। अगला पॉइंट देखिएगा, हम अगर मान लीजिए दुकानदारी शुरू कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने एक दुकान खोली, तो दुकान खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। जो मेरा निवेश होगा वही मेरा क्रय मूल्य होगा, और वह सदैव 100% होगा। हमेशा कोई जो बेस मान होगा, जो आपका निवेश होगा, जो आपका क्रय मूल्य होगा, वो हमेशा 100% होगा। मतलब ध्यान समझिएगा, परसेंटेज पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। आपने दुकान खोली 5 लाख रुपए लगा के, या हमने कोई सामान खरीदा 100 रुपए या 500 रुपए में खरीदा, दुकानदार हूं मैंने 500 रुपए में कोई सामान खरीदा, तो वो जो 500 है वह खुद के लिए 100% है। अब इस 100% के ऊपर अगर आप जाके बेचेंगे 10% का फायदा लेके, 20% का फायदा लेके, 30% का फायदा लेके, तो हमको यह सामान 110% में, 120% में, 130% में, 140% में मिलना शुरू हो जाएगी, मतलब लाभ होगा। अगर वस्तु का जो भी प्राइस है,
अगर आप उससे अधिक में बेचते हैं, मतलब आपका जो निर्धारित मूल्य होता है, जो करंट वैल्यू होती है, जो आपकी एक्चुअल प्राइस होती है, वो परसेंटेज के लिहाज से 100% होती है। अब आप 100 के ऊपर बेचोगे तो लाभ होगा, 100 से नीचे बेचेंगे तो आपको क्या होगा, हानि होगी। अगर आप 90% में बेचे, उसी को 70 में बेचे, 60 में बेचे, 55 में बेचे, तो आपको जाहिर सी बात है क्या होगी, हानि होगी। तो अगर हम वस्तु के मूल्य अर्थात जितना हमारी प्राइस है, जितने में मैंने खरीदा है, उसके ऊपर में बेच रहा हूं तो मुझे लाभ है, और नीचे में बेच रहा हूं हानि है। अब यहीं से इस बात की हम शुरुआत करते हैं। पहली बात आपने देखा कि प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ और हानि, लाभ और हानि दोनों के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का होना आवश्यक था। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मस्ट थे। अगर जब तक यह नहीं है तब तक लाभ हानि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर मैं दुकानदार हूं, अगर मैं एक जो है शॉपकीपर हूं, तो मुझे दोनों चीजें पता होंगी तो मैं अपने लाभ हानि को निर्धारित कर सकता हूं। अब इसमें पहली बात आप सुनिएगा, पहली बात इसमें क्या होगी, समझिएगा सब लोग। पहली बात मैंने कहा, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, जो विक्रय है क्रय से ज्यादा है, तो मुझे इस व्यवसाय में लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। मेरे इस लाभ का मान विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। मुझे इस व्यवसाय में लाभ होगा, मेरे इस लाभ का मान विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। मेरे इस लाभ का प्रतिशत लाभ की वैल्यू गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होगा। दो बातें मैंने आपको बताई। मैंने कहा, क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा कि अगर मैं दुकानदार हूं, मैंने एक वस्तु को खरीदा और बेचा है, यदि मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो मुझे लाभ हुआ। लाभ का मतलब एसपी माइनस बीसीपी हुआ। लाभ परसेंट, लाभ की जो वैल्यू आए उसको 100 से गुणा करिए और आप जो है उसको क्या कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको लाभ पता चल जाएगा। दूसरी बात, यदि मैंने वस्तु को कम में खरीदा ज्यादा में था, बेचा हूं मैं कम में, मतलब कम में बेचा, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो मुझे हानि होगी। और हानि का मान जो होगा वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। जो हानि का प्रतिशत होगा वह आपका हानि का मान गुणे 100 बटा क्रय मूल्य हो जाएगा। ये आप नोट कर सकते हैं। दो बातें तो मैंने जो बताया है इसको दोनों को नोट करिए। पहली बात, ये एक जनरल सी बात है जो चैप्टर की शुरुआत है, यहीं से हम लोग चीजों को अब आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। इतनी बातें आपने कंफर्म की, आगे मैं बढ़ना शुरू कर दे रहा हूं। जितने लोगों ने नोट ना किया हो ये नोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन, ये पेज आप जरूर लिख लीजिएगा, यहीं से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब आगे देखिएगा, सबसे पहली बात एग्जांपल के माध्यम से समझना शुरू करेंगे। मैंने कोई सामान 800 में खरीदा और मैंने अपने ग्राहक को सामान को 1300 रुपए में बेच दिया। 1300 रुपए में बेच दिया मैंने, 800 में खरीद कर 1300 में बेच दिया। मैंने नोटिस किया कि मुझे मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। मैं तुरंत समझ गया मुझे लाभ हुआ है। लाभ मेरा हो जाएगा 1300 माइनस 800, अर्थात आप समझ गए होंगे 500 रुपए का लाभ है। मैं लाभ का प्रतिशत निकालूं तो लाभ गुणे 100 बटा 800 में कर दूंगा। 800 कर दिया, 200 खत्म हुए। मैं इसको 8 से काटूं तो 4 दूना 8, 125 हो गया। और आप इसको कर सकते हैं 62.5%। तो 62.5% का यहाँ पर लाभ है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से जाते हैं तो 62.5% आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट का लाभ है। आगे देखिए, ठीक है, तो आप देखे हैं 1300 माइनस 800 500 हो गया। 500 गुणे 100 हम डिवाइड कर दें, इससे 800 से 200 निकट गए, 8 से इसको डिवाइड किया तो आंसर आपको कंफर्म हुआ 62.5% का लाभ है। फिर मैंने एक और दुकानदारी की, मैंने किसी वस्तु को 500 में खरीदा, मैंने उस वस्तु को 500 में खरीदकर 400 में बेच दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो स्पष्ट है कि मुझे हानि हुई है। हानि का मान यहाँ पर 500 माइनस 400 होगा, अर्थात 100 होगा। हानि का परसेंट अगर निकालना है, तो हानि का मूल्य गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कर दीजिए। क्रय मूल्य क्या है, 500, 200 में गए, 5 दिशा में 100, 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई। तो आप देख पा रहे हैं जब आप कम में खरीदकर ज्यादा में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, और ज्यादा में खरीदकर अगर आप कम में बेचेंगे तो आपको हानि होगी। अब इस बात को अगर हम अब थोड़ा टेक्निकली सोचें, दिमाग लगाएं, तो कैसे हम होल्ड कर पाएंगे, कैसे हम मैनेज कर पाएंगे, समझिए। आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। कोई वस्तु को आपने खरीदा है और फिर आप उसको बेचने जा रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तु को आपने खरीदा है और उसको आप बेचने जा रहे हैं। खरीद हमेशा 100% होती है। खरीद हमेशा क्या होती है, 100% होती है। इस 100% के लिए आपने मान लीजिए पिछले प्रश्न में 800 रुपए इन्वेस्ट किया था। मान लीजिए आपने कहा था कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 800 है और विक्रय मूल्य जो है आपका कितना है, वो 1300 है, या 1200 में कर देता हूं, मान लीजिए मैं 1200 लेता हूं, ठीक है, 1200 लेता हूं। चलिए देखिए ध्यान से, मैंने कहा भैया क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। जिस 100% का मतलब 800 है, आपने 800 में खरीदकर उस वस्तु को 1200 में बेचा है। चलिए, आप 100 है 800 पर, तो 1200 पर कितने होंगे, 1200 पर कितने होंगे, एक प्रकार की तुलना बन गई। अब इस तुलना को फिक्स करना है, तुलना को हमें क्लियर करना है, इस तुलना के आधार पर हमें उत्तर देना है, जिसके लिए हम ऊपर नीचे जो पॉसिबल हो कटने की स्थिति उसको काट सकते हैं। कैसे, देखिए 200 में देखिए बगल बगल काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, आपकी मर्जी, आप अपनी इच्छा से इसको कर सकते हैं। अब इस मान को निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे डिवीजन, ध्यान समझिएगा। जैसे हम क्या कर दें, 4 दूना 8, 4 25 हम में 100, 2 से इसको डिवाइड कर 2 6 12, 25 छक्के 150, कितना हुआ 150। अब आप समझिए 100 था पहले, यहाँ पर 100 से 150 हुआ, मतलब 50% का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। ध्यान सुनिएगा, 50%, ये फार्मूले से भी करते 50% का लाभ होता। यहाँ पर 100 को हम 800 देख रहे थे, तो हम 1200 को कितना पाएंगे इसको बताना है। 1200 कितना पाएंगे, देखिए फिर से समझिए। मैंने कहा भैया जो 100 था वो क्रय मूल्य था, जो परसेंट है वो आपका 800 है। तो आप अगर 800 की बजाय आप इस वस्तु को 1200 में बेचने लगे तो आपका यह मूल्य क्या हो गया। एक तरह से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। इसको इससे गुणा करिए और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके जो विपरीत मानों से भाग दीजिए, प्रोसेस है, समझ रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग सरल करने के लिए कहते हैं भैया ऊपर नीचे काट सकते हैं, बगल बगल काट सकते हैं, तिरछा नहीं काट सकते, बस इतना सही हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन होता है। तो मैंने देखिए 200 से गायब कर दिए, 1200 बटा 8, 4 दूना 8, 4 दिया 12, 300 बटा 2 150। आप सोचिए 100 था पहले, यहाँ 150 हो गया, 50% का लाभ हुआ, ठीक है, 50% का लाभ हुआ। ये बातें हुई। अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ये सब प्रोसेस जो है जनरल है। जैसे आप देखिए एक स्थिति और थी, आपने क्या किया था, कोई वस्तु को 500 में खरीदा था, हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, 500 में खरीदा था, आप उस वस्तु को 400 में बेच रहे थे, तो कितने में बिक रही थी, कितने परसेंट का हानि हो रहा था, कितना परसेंट बन जाता था। देखिए जो कटना है काट सकते हैं, देखिए 200 निकट गए, 400 इधर गया, 5 से डिवाइड कर दिया, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 400 बटा 5, 5 48 80 हो गया।
100 से 80 हो गया, 20% की हानि हो गई, 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। ये जनरल बातें हैं जो कि हम लोग फेस करेंगे और आराम से इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये बात मानकर चलिए। मतलब अगर हमको कभी क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ हानि का निर्धारण हमारे लिए सबसे इजीएस्ट टास्क है, उसको हम कोई लोग परफॉर्म कर लेंगे, इसमें हम लोग को बहुत बड़ा इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। इशू तब फेस करने को मिलेगा जब हमको कुछ यह सिचुएशन दी जाएगी, जैसे मैं मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैंने किसी वस्तु को खरीदा और मैंने निर्धारित कर लिया कि मुझे 20% का लाभ चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैंने कोई वस्तु खरीदी, मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे 20% का लाभ चाहिए ही चाहिए, तो वस्तु को मुझे कितने में बेचना चाहिए, ये आपको निर्धारित करना है। सुनिए, हमने कहा जब वस्तु का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया गया हो, वस्तु का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया गया हो, ध्यान से सुनिएगा, उस दौरान मेरी बात सुनिएगा, क्रय मूल्य अगर हमको पता है और लाभ प्रतिशत पता है तो हम ऐसी दशा में विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, लिखिएगा, क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ये देखिए, ये हो गया विक्रय मूल्य। आपको जैसे आपने कोई सामान 8000 में खरीदा और आप फिक्स कर दिए मुझे 20% का फायदा चाहिए, सामान कितने में बिके, इसके लिए प्रोसेस या फार्मूला होता है। हालांकि हम फार्मूला आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप फार्मूला तैयार करिए, फार्मूला तैयार करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। मान लीजिए मुझे केवल लाभ ही निकालना था, तो मैं लाभ लिख सकता हूं कि जो प्रॉफिट परसेंट है आपको दिया गया है उसको अपॉन 100 करिए, गुणे आप क्रय मूल्य कर दीजिए, आपको लाभ पता चल जाएगा। समझिए, आपको लाभ पता चल जाएगा, ठीक है, मेरी बात को समझिए। मैंने कहा जब वस्तु का क्रय मूल्य तथा लाभ का प्रतिशत दिया है, आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक दुकानदार हैं, आप सामान खरीदेंगे, खरीद करके आपने निर्धारित किया कि मुझे इतने परसेंट के लाभ पर बेचना है, तो कितने में बेचेंगे? इसके लिए मैंने कहा अपने क्रय मूल्य को 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से गुणा करिए, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, आपको उस वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ये स्थिति है। दूसरी बात मैंने कहा अगर मान लीजिए मुझे लाभ की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जो प्रॉफिट परसेंट आपने फिक्स किया दिमाग में उतना बटे 100 कर दीजिए, गुणे क्रय मूल्य कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये लाभ की भी स्थिति हो सकती है और हानि की भी स्थिति हो सकती है। जैसे आपने प्लान क्या किया है, आपने कोई सामान खरीदा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए P है, अगर आप चाहते हैं उस वस्तु को हम कुछ प्रतिशत अर्थात x% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा पता है, P इंटू 100 प्लस x अपॉन 100। सीधा सीधा सोचिए, आपने खरीदा, अब जनरली देखिए अगर ऐसे सोचिए तो आपने मान लीजिए कोई वस्तु खरीदा, तो मैंने वैसे भी कहा था कि आप 100% में खरीदते हैं, 100% में खरीदते हैं, अगर आप उसको एक सर्टेन प्रॉफिट परसेंट में बेचेंगे तो वह अपने आप का उतना परसेंट बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 10% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो वह खुद का 110% हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सोचेंगे, लेकिन एग्जांपल को हम एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे तो स्पष्ट होगा। एक दुकानदार है, उसने किसी वस्तु का मूल्य देखा कि 800 रुपए था, उसने 800 रुपए में कोई वस्तु खरीदी। एक दुकानदार मान लीजिए इनमें से कोई है, उसने किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा और उसको वह चाह रहा है कि वह 20% के लाभ पर बेचे, 20% के लाभ पर बेचे, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। एक दुकानदार जिसने किसी वस्तु को 800 में खरीदी, उसने उसको 20% के लाभ पर बेचने का निश्चय किया, उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? एक फार्मूला मैंने आपको बताया है, SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100, ये रूल बताया ना। आप में से कोई अगर इस रूल को लगाना चाहे तो आराम से लगा सकता है। देखिए ध्यान से, क्या लगा सकता है? आप कहोगे सर 800 में खरीदा हूं, गुणे 100 प्लस 20 120 बटा 100, ये देखिए 200 ने खत्म, 12 8 96, 960 रुपए में मैं बेचूंगा तो मुझे 20% का लाभ होगा। 960 में मैं बेचूंगा तो मुझे 20% का लाभ होगा। ये समझिए, केवल मुझे लाभ ही निकालना होता तो मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट परसेंट लिखूंगा मैं 20 बटा 100 गुणे क्रय मूल्य था 800, 200 ने खत्म, 20 8 160, 160 रुपए का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 160 रुपए का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये आप समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा तो आपको सब स्पष्ट होता चल जाएगा। ठीक है, आपने जिस हिसाब से देखा कि क्रय मूल्य 800 था, 20% का प्रॉफिट है, 120 डिवाइड बाय 100 किया, विक्रय मूल्य निकाला। कुछ लोग इसको तुलना पर भी निकाल सकते हैं, जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आपको पता है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्या होता है 100%। अब अगर हम 20% का फायदा लेंगे तो 120% हो जाएगा। देखिए हमेशा क्रय मूल्य परसेंटेज में क्या होता है 100 में 20% का फायदा लेंगे तो 120, इस 100 का मूल्य कितना दिया है 800, आपको 120 का मूल्य पता करना है क्या होगा। आप में से कोई अगर तुलना करके करना चाहे तो कर सकता है, दोनों सौ ने खत्म, 8 को इससे गुणा कर दे, 12 8 96, 960 रुपए, कितना हो रहा है 960। आराम से सोच सकते हैं, ठीक है, आराम से सोच सकते हैं। लाभ के लिए भी सोच सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने फ्रैक्शनल प्रोसेस पढ़ा है, हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की स्थिति को हम कंफ्यूजन में लाएं, एक ही तरीके को दिमाग में रखिए और उसी को अप्लाई करिए। सुनिए सब लोग, फार्मूले से जो करना चाहे नोट कर सकता है, फार्मूले से भी उत्तर कर सकता है। ठीक है, अब आप समझिए मेरी बात को, एक क्वेश्चन लीजिएगा आप सभी लोग, हाँ एक क्वेश्चन लीजिएगा, यही जो क्वेश्चन है इसी को समझिए। मैंने कहा मैंने वस्तु को 800 में खरीदा है, कितने में 800, मैं उसको 20% के लाभ पर बेचना चाहता हूं, 20% के लाभ पर बेचना चाहता हूं, मैं कितने में बेचूं बताइए। ये जो प्रश्न है इसको समझिए आप लोग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रश्न के लिए कि 20% का लाभ हमको बोला गया करने को, तो 20% का मतलब क्या है 1/5। आप जानते हैं, पढ़े सब लोग, 20% मतलब क्या होता है 1/5। कभी भी जो भी लाभ हानि का परसेंट होता है वो किस पर निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर। अगर ऐसा है जो परसेंटेज बन जाए उसका जो क्रय मूल्य होगा उसका हर होगा, मतलब वस्तु हमने 5 में खरीदी है, 1 रुपए का मुझे लाभ हुआ है। ध्यान समझिएगा, आप अगर लाभ परसेंट देख रहे हैं तो आप यही कहेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य है 5 रुपए, 1 रुपए के लाभ पर बेचना है। सोचिए 5 का सामान 1 रुपए के लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6। मतलब ऐसे सोचिएगा, जो भी परसेंटेज आपको दिया जाए उस परसेंटेज के लिए आपको क्या करना, समझिए मेरी बात को, उस परसेंटेज के लिए आप पहले भिन्न लिखिए, भिन्न का जो हर होगा वो क्रय मूल्य होगा, जो अंश होगा वही आपका लाभ होगा। जो भिन्न का आपका जो हर रहेगा वो क्रय मूल्य रहेगा और जो ऊपर का मान रहेगा वही आपका लाभ रहेगा। तो ऐसी दशा में आप लिख सकते हैं कि हमने 5 में खरीदकर 1 रुपए के लाभ पर बेचा है तो विक्रय मूल्य हमारा 6 हो गया। अब कहेंगे यार जो 5 का मान है वो तो हमारा 800 है, 5 का मान कितना है 800 है, 1 का मान अगर निकालना चाहें तो लाभ निकल जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए 160 हो गया।
एक हो गया। चलिए विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं 6 का मान, 6 से गुणा कर दीजिए, 16 6 960 हो गया। देखिए ये लाभ निकल गया और ये विक्रय मूल्य निकल गया। तो हम फ्रैक्शन से आसान नहीं से कर सकते हैं, कोई बहुत समस्या नहीं है। आप घबराइए नहीं तो सब इजी हो जाएगा, और अगर तुरंत पैनिक होने लगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये समझ लीजिए आप सब लोग। इसलिए ध्यान से सुनते जाइए, सब स्पष्ट होता जाएगा। और देखिए एग्जांपल और उत्तर बताइए आप लोग खुद। हमने किसी वस्तु को 12000 में खरीदा, मैंने किसी वस्तु को 12000 में खरीदा। मैं चाहता हूं उस वस्तु को मैं 40% के लाभ पर बेचूं। कितने के? 40% के लाभ पर मैं बेचूं। चलिए बताइए, मैंने किसी वस्तु को 12000 में खरीदा, मैं 40% के लाभ पर बेचना चाहता हूं। उस वस्तु का विक्रय मूल्य तथा लाभ दोनों बताइए क्या होगा? जो लोग कर सकते हैं बताइए। हाँ बताइए जल्दी से, कितने लोग का उत्तर आया? प्रैक्टिस शीट में आंसर शीट दी जाती है, जो क्लास प्रैक्टिस शीट होती है उसका आंसर शीट नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसको हमें कराना होता है। बाकी जो आपको प्रैक्टिस शीट गई होगी उसमें आंसर शीट होगा, जो मेन प्रैक्टिस शीट होगी। कितना आंसर आ रहा है? देखिए बहुत बढ़िया। बजरंगी गुप्ता 16800, दिव्यांशी सिंह 1680, अनुपम शुक्ला 16800, आरोही 1680, अजय शुक्ला 9600, स्वाति गंगवार 16800, राजवर्धन 2400, 16800 ने दोनों आंसर दिया है। ये अच्छा लगता है, दोनों दीजिए आप एक साथ, दोनों देंगे तो आपको हमको भी समझ में आएगा। देखिए 40% हम आप सभी लोग जानते हैं कि 2/5 होता है। क्या होता है? 2/5। 5 क्या है? क्रय मूल्य। 2 क्या है? लाभ। मतलब अगर हम दुकानदार हैं तो 5 में खरीद कर 2 के लाभ पर बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य 7 होगा। 5 2 7 ना। अब सोचिए खरीदा 5 में है, 5 बराबर क्या है? 1200। लाभ पहले सोचिए 12000 है, लाभ पहले 2 है तो 2 के लिए भी 1 निकाल लीजिए, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 2 10, 5 चौके 20, 2400 हो गया। 2 का लाभ है तो 2 का मूल्य क्या होगा? 2 बराबर 4800। तो लाभ एक्चुअली कितना हो गया? 4800, ये लाभ है। और आपको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य 7 बराबर क्या होगा? 7 बराबर, तो 7 से इसको गुणा कर दे, 0 0 7 चौके 28, 7 2 14 14 2 16, 16800। तो ये देखिए विक्रय मूल्य आपका 16800 हो गया, लाभ 4800 हो गया। ठीक है, हाँ लाभ 4800 हो गया, और इसको हम लोग यहाँ पर दोनों को मिला दें तो 16008 हो गया। तो यह इस प्रश्न का सही प्रोसेस है। 16008 लिख दीजिए, दोनों इसका विक्रय मूल्य हो गया, इसका लाभ 4800 रुपए हो गया। दोनों आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कंफर्म किया। एक और एग्जांपल लीजिए और बताइए हमें। मैंने कहा मैंने किसी वस्तु को 15000 में खरीदा। कितने में? 15000 रुपए में। उस वस्तु पर मैं चाहता हूं कि बेचने के दौरान मुझे 30% का लाभ हो जाए। 30% का हम लाभ चाहते हैं। अगर ऐसा चाहते हैं हम तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य, और हम चाहते हैं उस वस्तु पर हमें कितने का लाभ हुआ है ये बताइए। बताइए, ठीक है बताइए। हाँ चलिए बताइए क्या होगा? 30% मतलब कितना होता है? 3/10। ठीक है, 3/10। 10 क्या है बताएं? क्रय मूल्य। 3 क्या है बताएं? लाभ। इसका मतलब 10 में 3 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 13 विक्रय मूल्य हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब चलिए हमने कहा भैया 10 बराबर 15000, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है? 15000। 15000 एक बराबर आपको करना है तो शून्य काट दीजिए, 1500 हो गया। तो यहाँ पर 1 बराबर 1500, बट लाभ तो 3 है ना, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 4500। तो लाभ कितना हो गया बताइए? 4500। मुझे निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की वैल्यू 13 है। 13 बराबर क्या होगा? 1500 से गुणा करिए, 13 65, 13 के 13 19, तो 19500 विक्रय मूल्य होगा। 19500 विक्रय मूल्य है, 4500 रुपए का लाभ है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। सभी लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम हमको मैंने जैसे आपसे कहा था कि अगर ये भिन्न में चीजें हो तो थोड़ा सा टफ हो जाएगी चीजें, उसको समझिए। अब मान लीजिए मुझसे कहा जाता कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, सुनिएगा सब लोग, 2140 रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य 2140 रुपए है। एक दुकानदार इस वस्तु के ऊपर 33.1/3% का लाभ लेना चाहता है। इसके विक्रय पर 33.1/3% का लाभ लेना चाहता है। बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? जो लोग बता सकते हैं बताएं। मैंने कहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 2140 में खरीदा, 33.1/3% के लाभ पर बेचना चाहता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य तथा लाभ भी निकाल देते हैं। लाभ क्या होगा? दोनों बताइए क्या होगा? जल्दी से, दोनों चीज हमको क्लियर करनी है। तो मैंने कहा 33/1/3 क्या होता है? 1/3 ही तो होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं 1/3 होता है। 3 क्या होगा? 3 क्रय मूल्य होगा। 3 क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। मैंने स्पष्ट किया कि जो भी आपको परसेंटेज दिया जाए उस परसेंटेज को भिन्न में लिखें। भिन्न का जो हर होगा वही क्रय मूल्य होगा, जो अंश होगा वही लाभ होगा। ठीक है, वही लाभ होगा। जो भिन्न का हर होगा वो क्रय मूल्य होगा, अंश जो होगा वही लाभ होगा। मतलब मैं दुकानदार हूं तो 3 में खरीद कर 1 रुपए का लाभ लेकर मैंने वस्तु को कितने में बेचा है? 4 रुपए में। कितने में बेचा है? 4 में। तो 3 बराबर 2140, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2140। तो 1 बराबर 3 7 21, यहां पर कट नहीं रहा है ना, यहाँ कट नहीं रहा होगा, कट रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप देखिए ध्यान से, आप इसको ऐसा करिए कि जब नहीं कट रहा है ना तो इसको कुछ ऐसे कर देते, 2160 कर देते। 2160 हम लेते हैं तो सही आ जाएगा। मैंने कहा भैया कि ये 2160 इसका क्रय मूल्य था। कितना था? 2160। तो 3 से लेके हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, 3 7 21, 3 2 9 6, 720 कर दीजिए। एक का मान क्या है? 720 हो गया। अब क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? 4 है, तो 4 का मान क्या होगा? 0 4 2 8, 4 7 28, 2880 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 2880 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 2160 रुपए था। 33.1/3% के लाभ पर बेचा जाता था। तो 33.1/3 का 1/3 होता था। 3 इस वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, 1 इसका लाभ हुआ। 3 में 1 जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य 4 होगा। मैंने कहा कि जो क्रय मूल्य 3 है वो 2160 है, 1 बराबर 720 होगा, 4 बराबर 2880 होगा। 2880 होगा, इससे हम निर्धारित कर सकते हैं। एक और प्रश्न मैं करता हूं, फाइनल हो जाए जिससे कि स्पष्ट हो जाए। एक और मैं करता हूं, सभी लोग प्लीज आंसर बताइए। मैंने कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से सुनते जाइएगा, 16,800 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 16,800 है। एक दुकानदार उसको 12.5% के लाभ पर बेच रहा है। 12.5% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ का मान क्या होगा? चलिए बताइए आप सभी लोग क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ का मान क्या होगा? दोनों बताइए। हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा, जो लोग कर सकते हैं।
12.5 मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। पढ़ा है हम लोगों ने, 1/8 होता है। 8 क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। 1 क्या होता है? लाभ होता है ना। 8 क्रय मूल्य है, 1 लाभ है। 8 का खरीद कर 1 के लाभ पर बेचूंगा तो 9 में बेचना पड़ेगा मुझे। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 9। अगर विक्रय मूल्य 9 हो गया तो आप मुझे बताइए कि 8 की तुलना हम किससे करेंगे? 16,800 से। और हमें क्या निकालना? सबसे पहले लाभ। 1 बराबर क्या होगा? 2,100 डिवाइड कर दीजिए 800 से, और 9 अर्थात हमें देखिए तो लाभ हो गया। और हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो 9 बराबर क्या होगा? 0 0 9 के 9 9 2 18 18,900 ये विक्रय मूल्य। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ 40 45% 50% तक कुछ क्लियर हो रहा है? अगर हो रहा है तो बताइए कमेंट करके, नहीं हो रहा है तो भी बताइए। हाँ यार, चलिए अच्छी बात है, कुछ लोग को आ तो रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक, मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग उसका विक्रय मूल्य निकाल कर बताइएगा। मैं एक कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूं, आप सभी लोग कमेंट करना, मैं देखता हूं कितने लोग का सही होता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से देखते जाइएगा और लिखते जाइएगा सब लोग, लिखिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है, लाभ परसेंट हमने कहा 25% है, विक्रय मूल्य बताइए। फिर मैं दूसरा लिख रहा हूं, क्रय मूल्य मैंने लिखा, क्रय मूल्य लिखा मैंने 6,600, लाभ प्रतिशत जो है आपका 16 से 2/3% है, लाभ परसेंट 16 से 2/3% है, विक्रय मूल्य बताना है। अगला देखिए, मैंने कहा क्रय मूल्य जो है 9,720 रुपए है, लाभ जो है 11 से 1/9% है, विक्रय मूल्य बताना है। अगला देखिए, क्रय मूल्य जो है 1210 रुपए है, मतलब 1210 रुपए है, लाभ जो है 9 से 1/11% है, विक्रय मूल्य बताइए। अगला देखिए, क्रय मूल्य जो है 7,420 रुपए है, और लाभ जो है 28 से 4/7% है, विक्रय मूल्य बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे करके बताइए, ठीक है। आप कमेंट करके हमें आंसर कंफर्म करिए, कल मैं सीट सॉल्व कराऊंगा।